फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। आप दोनों किस एनर्जी में हो, क्या सोच रहे हो आप, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए है और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। सो चलिए देखते हैं कि आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। आप किस एनर्जी में हो। आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, आप क्या सोच रहे हो इस समय। क्या एनर्जीज़ हैं आपकी। ओवरऑल एनर्जीज़ क्या है आपकी। ओवरऑल एनर्जीज़। आप किस एनर्जी में हैं। अगर आपकी एनर्जीज़ की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास कप्स है और पेंटिकल्स है। हमारे पास वाटर एलिमेंट हो गया हमारा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, और अर्थ एलिमेंट के साथ हमारा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर यहाँ पर है। साथ में जो स्ट्रांगली आए हैं वो है मीन राशि, पाइसेस, सैजिटेरियस, धनु राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि एंड एक्वेरियस, कुंभ राशि यहाँ पर स्ट्रांगली आए हैं। अगर नंबर्स की बात करें हम तो यहाँ पर 88 की वाइब्रेशन है, 88 आया है, 55 आया है एंड 44 आया है। तो डेफिनेटली एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से आपकी लाइफ गुजर रही है। डेथ भी है, 55 है, तो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। किसी तरह की कार्मिक सिचुएशंस, काफ़ी ऑब्स्टिकल्स से फाइनली जैसे आप बाहर निकल रहे हो। आप काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग रहे होगे या बहुत ज़्यादा एफर्ट्स, आपने कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा डाले हैं एफर्ट्स। एक ऐसी एनर्जी है यहाँ पर, बट बहुत ज़्यादा चैलेंजेस, बहुत ज़्यादा डिलेज फेस की हों कि जो हर एक अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए, विशेस को फुलफ़िल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा नॉर्मल लोगों से ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ रहे हो। ऐसी एनर्जीज़ हैं यहाँ। बट उसने आपको कहीं ना कहीं उन चीज़ों ने, उन स्ट्रगल्स ने आपको इवॉल्व किया है। लव लाइफ में भी बहुत ज़्यादा डिलेज देखे हैं आपने, बहुत ज़्यादा स्टक रहे हो, बट एट प्रेजेंट जैसे अपनी एनर्जीज़ पर ज़्यादा फोकस्ड हैं। जो नंबर्स आए हैं हमारे, उन पर अगर मैं लौटूं तो 4, 5 एंड 8 नंबर है। तो आपके लिए पिछले 4, 5 या 8 दिन, 4, 5 या 8 हफ्ते या महीने आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, या फिर अप्रैल, मई और अगस्त मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। अगर अल्फ़ाबेट्स की बात करें यहाँ पर तो D है, E है, A है, R है, B है, T, H, Q, U, E, F, P, A, E, M, O, N, हाँ N तो बोला, A, R, ये सब इनिशियल्स हैं। अगर आपकी वैसे एनर्जीज़ की हम बात करें तो यहाँ पर क्या एनर्जीज़ है। मून है, 5 ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली सफरिंग बहुत है, डिप्रेशन बहुत है, इमोशनल लॉस है, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ से गुजरते हो, काफ़ी इमोशनल हो जाते हो अपने रिश्ते के लिए, अपने पार्टनर के लिए। एक नई शुरुआत चाहते हो आप, जैसे एक वेटिंग एनर्जीज़ में हो जाओ, उन्हें स्टॉक भी करते रहते हो, उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो कि शायद अभी आज कनेक्ट करेंगे, आज कॉन्टैक्ट करेंगे, आज कुछ मैसेज आएगा, आज कुछ उनकी तरफ से कुछ जेस्चर या कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में हिंट करेंगे कि इस रिश्ते के लिए उनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या चीज़ें। तो काफ़ी ज़्यादा इमोशंस बहुत हाई रहते हैं आपके, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हो, अपनी ही दुनिया में रहना ज़्यादा प्रेफर करते हो, किसी से ज़्यादा बात नहीं करना, बहुत ज़्यादा अपनी उलझनों में बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो गए हो आप, बट किसी को एक्सप्रेस नहीं करते हो, अपने इमोशंस बहुत ज़्यादा हिडन रखे हैं, अपने काम पर ध्यान दे रहे हो, वर्क में फोकस्ड हो, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स, काफ़ी हार्ड वर्किंग हो गए हो, बहुत ज़्यादा जैसे कह लीजिए कि अपने पार्टनर की याद ना आए या जो भी चीज़ों की वजह से खुद को काम में बहुत ज़्यादा झोंकते हो, उलझा कर रखते हो, बट इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर इमोशनल डेफिनेटली हो अपने पार्टनर के लिए, लेकिन यहाँ एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन भी आ रहा है, जहाँ पर जैसे आप एक सेल्फ लव वाली एनर्जीज़ में आ रहे हैं, जहाँ पर आप फाइनली अपनी सोल की, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते नज़र आ रहे हो। जो बहुत समय से आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा
एक डिस्ट्रैक्टेड माइंडसेट था, जहाँ इंट्यूशन आपको सही से नहीं समझ आ रहा था कि किस दिशा में जाए, क्या करें, तो वहाँ पर कुछ चीज़ों में फाइनली आप कुछ चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हो, या कह लीजिए एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हो, कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं, कुछ नई शुरुआत हो रही है, एंड एक बैलेंस आता नज़र आ रहा है, एक हीलिंग आती नज़र आ रही है। हीलिंग की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, स्टार भी है, टेम्परेंस भी है, एंड साथ में क्वीन ऑफ कप्स है। तो आपके जो इमोशनली जो एक चैलेंजिंग फेज रहा है, इमोशनली जो हर्ट रहे हो, वहाँ पर कह लीजिए, या इन जनरल भी अगर हेल्थ इश्यूज हैं, कुछ भी चीज़ें हैं, तो वहाँ हीलिंग आती नज़र आ रही है, जैसे डिवाइन एनर्जीज आपको हील कर रही हैं। आप अपने आप को, अपने वजूद को महसूस कर पा रहे हो, जो चीज़ें शायद एकदम स्टक एनर्जीज में, ये पॉज में चला गया था, माइंड ब्लॉक हो गया था कि बस एक ही थॉट प्रोसेस में रहता था, एक ही उलझनों में, एक ही थॉट प्रोसेस के भंवर में उलझा रहता था ना, वहाँ से आप जैसे निकल रहे हैं। कुछ जेस्चर आपके पार्टनर की तरफ से आ सकता है या आया होगा, कुछ मैसेज उनकी तरफ से आ सकता है आपके पास, एक बैलेंस आने वाला है आपकी लव लाइफ में। जो भी आपकी मैनिफेस्टेशंस है वो पूरी होती नज़र आ रही हैं, जो एंडिंग्स आ गई हैं इस रिश्ते में, जहाँ पर आप काफ़ी होपलेस हो कि पता नहीं क्या आगे का क्या फ्यूचर रहेगा, वहाँ आपकी कुछ विशेस पूरी होती नज़र आ रही हैं। कुछ कह लीजिए कुछ मैनिफेस्टेशन, चाहे आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो या इन जनरल भी कुछ चीज़ें आपकी विशेस पूरी हो रही हैं, एंड एक बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है, एंड आपके पार्टनर आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। आपके जो इमोशनल लविंग वाइब्स रही हैं, जिस तरह का साथ रहा है, उन चीज़ों को इस समय बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो इमोशंस बहुत हाई रह रहे हैं, लेकिन अपने काम पर फोकस करने की कोशिश करो, और आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ रहा है। एंड आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ अगर आपके पार्टनर अभी तक नहीं समझ पा रहे थे, तो उनके थॉट प्रोसेस में भी एक बहुत ज़्यादा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, या कह लीजिए एक अवेकनिंग के दौर से गुजर रहे हैं, जहाँ पर उनको आपकी वर्थ समझ आ रही है। तो यहाँ पर एक बैलेंस की एनर्जीज हैं, एंड कुछ नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है, और मैसेज बहुत जल्द आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पेज ऑफ कप्स है, किसी तरह का बहुत ही इमोशनल न्यू बिगनिंग वाली एनर्जीज हैं यहाँ, साथ में बैलेंस है, टेम्परेंस है। तो ये वर्क रिलेटेड ही नहीं है, ये आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई चीज़ है जो कुछ आपकी तरफ वो जेस्चर कर रहे हैं, ये करने वाले हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। बट हीलिंग डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ रही है, इमोशनल हीलिंग बहुत ज़्यादा है यहाँ। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, वो क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर किस एनर्जीज में है, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, क्या सोच रहे हैं वो। आपके पार्टनर आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ओवरऑल एनर्जीज क्या है इनकी, आपके पार्टनर की ओवरऑल एनर्जीज क्या है, ओवरऑल एनर्जीज। सो अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज की बात करें तो हमारे पास वॉन्ड्स है, कप्स है, पेंटिकल्स है, सोर्ड्स है, सारे ही एलिमेंट्स आगे हैं, सभी राशियां यहाँ पर हैं, जो वैसे भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, सारे एलिमेंट्स इसमें भी होते हैं। जो स्ट्रांगली आया है वो है वृषभ राशि, टॉरस, हाँ, और कैप्रिकॉर्न, मकर राशि यहाँ स्ट्रांगली आए हैं। और नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 5 की वाइब्रेशन है, एंड 9 की वाइब्रेशन है, 5 है, 9 है, और साथ में हमारे पास 4 भी है। सो 4 है, 5 एंड 9 यहाँ पर आया है। सो यहाँ पर भी एक मेजर साइकिल या किसी तरह की कुछ चीज़ों की एंडिंग होती नज़र आ रही है। जैसे जो भी आप लोगों के बीच की सफरिंग है, वहाँ पर एक एंडिंग है, एक नई शुरुआत हो रही है। एंड जो भी ऑब्स्टेकल्स रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आप लोगों की लव लाइफ में रहे हैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आप लोगों ने फेस की हो सकती हैं, तो वहाँ से चीज़ें बदलाव की तरफ जा रही हैं। तो एक पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है, कुछ ना कुछ आपके फेवर में चीज़ें होती नज़र आ रही हैं आपकी लव लाइफ के लिए। सो आपके लिए जो नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 9 है, 4 है, 5 है। सो अगेन यहाँ पर सितंबर मंथ या फिर अप्रैल मंथ या मई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, या पिछले 9
4, 5 दिन, महीने, हफ्ते किसी तरह आपसे कनेक्टेड हो सकते हैं। अगर इनिशियल्स की बात करें तो हमारे पास Q है, U है, E है, N है, F है, W है, A, D, S, H, I, E, R, P, H, A, N, V, I, L, K, F, M है, N है, U है, W है। सो ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के। और क्या है इनकी तरफ से एनर्जीज आपके लिए? एनर्जीज नहीं, उनके इनिशियल्स क्या हैं? उनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं? चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है अगेन, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर क्लेम करने का मन है तो क्लेम कीजिए, अगर आपको कमेंट करना है कमेंट करिए, जैसा भी आपका मन करे आप मेरा साथ ज़रूर दें, जिस भी तरह से दे सकते हैं। आपको मेरे को आपके साथ की हमेशा ज़रूरत रहेगी और आपका साथ मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट, अपना साथ मुझे दें, जैसे भी आप दे सकते हैं। हाय, HI, हाय कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको। HI यहाँ पर 3 नंबर आया है, तो डेफिनेटली लोगों का अगर इन्वॉल्वमेंट है तो उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हो। किसी तरह की बहुत ज़्यादा ही कह लीजिए कि जहाँ पर आप लोगों को नहीं समझ आ रहा था, एक स्टक सी सिचुएशन थी, तो वहाँ पर कुछ नया रास्ता, कुछ नई डायरेक्शन दिखती नज़र आ रही है। किसी दोराहे पर थे या कुछ ऐसी चीज़ों में थे, तो वहाँ पर चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पर लोगों के इन्वॉल्वमेंट से आपका रिश्ता बाहर निकल रहा है। एंड 3 दिन आपके लिए, 3 हफ्ते इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। और इनिशियल्स की बात करें तो HI, BK, HJ, P, T, YP, XB, YL, KM, EA, C, IW, XEU, DOE, KF, XM, AO, ये सब इनिशियल्स भी हो सकते हैं आपके पार्टनर के। क्या एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की? काफ़ी ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव हो रहे हैं इस समय, काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते नज़र आ रहे हैं। 24/7 आप इनके दिल दिमाग में चल रहे हो, 24 घंटे आपसे रिलेटेड आपकी बातें, आपके बारे में सोचते रहते हैं, कभी ये रिश्ता पूरी तरह से बिखर ना जाए। एक इनसिक्योरिटी वाली एनर्जीज़ है, एक पॉजिटिवनेस वाली एनर्जी की, आपको खोना नहीं चाहते, एक बदलाव लाना चाहते हैं। जो भी सिचुएशन है अभी, उन चीज़ों में एक शिफ्ट लाना चाहते हैं, चीज़ें आगे बढ़ें, चीज़ें मूव करें। तो डेफिनेटली एक ऐसी एनर्जी में जहाँ पर आपको अपने पास संभाल के रख लेना चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते। आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू समझ आ रही है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ ये आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं इस समय। बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लॉस है। जब भी इन्होंने आपसे दूरियाँ बनाई हैं, आपके दोनों के बीच में डिस्टेंस आया है, कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट यहाँ दिख रहा है, जिनकी वजह से इन्होंने आपसे दूर जाने का डिसीजन लिया है। चाहे इनकी मजबूरियां कह लीजिए, चाहे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कह लीजिए, कुछ ऐसी सिचुएशंस रही हैं कि जिस वजह से ये आपको जिस तरह का साथ देना चाहते थे वो नहीं दे पाए हैं। तो इस समय आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, काफ़ी एक डिस्टर्बिंग एनर्जीज़ है, गिल्ट की एनर्जीज़ हैं कि जहाँ पर इन्होंने जो आपका साथ नहीं दे सके, जो भी आपके दोनों के बीच में जो प्रॉमिसेस थे, जो वादे थे, उन्हें नहीं निभा पाए, आपके ट्रस्ट को ब्रेक किया है, आपको हर्ट किया है। उन सब चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा दर्द है, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ से गुजरते हैं, लेकिन किसी के सामने बयान नहीं करते। काफ़ी कह सकते हैं कि रातों को सो नहीं पाते, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा रहती हो, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता हो, एक डिप्रेशन कह लीजिए, गिल्ट की एनर्जीज हैं यहाँ पर, कि उन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ें ने घेरे रखती हैं, जो भी आप लोगों की बातें रही हैं। बहुत मिस करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। 24/7 जैसे आप इनके दिल दिमाग में हो और आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग है। एंड जैसे आपकी यादें ही इनको एक अलग तरह का सुकून देती हैं। और आपने जिस तरह की मेमोरीज़ आप दोनों ने क्रिएट की हैं, जो आप लोगों की लाइफ में जो जिस तरह से आपके साथ आपके प्यार ने इनको इनके दिल दिमाग में एक अलग तरह का इम्पैक्ट कहिए या छाप छोड़ी है, वो बहुत ही गहरी छाप है, जिसे ये भुला नहीं पाते हैं। वैसे भी बुलाना नहीं चाहते, यहाँ वैसी एनर्जीज़ नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वो आपका प्यार जो था, वो आपका जो साथ था, चाहे एक्सप्रेसिव ना भी रहे हों, लेकिन जो आपने साथ दिया है ना, उसे बहुत मिस करते हैं।
अकेले रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा किसी से उतना जुड़ना नहीं पसंद करते और उस तरह का जुड़ाव किसी के साथ महसूस भी नहीं कर पाते हैं। तो एक ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज़ हैं। आपके साथ के हैप्पी टाइम्स को बहुत मिस करते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर एक कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। अगर किसी तरह के कुछ समाज, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर या कुछ और दायरे रहे हैं, कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस रही हैं कि जिस वजह से बहुत ज़्यादा बंद के रह जाते थे कि अपनी तरफ से कोई एक्शन या कुछ डिसीजन नहीं ले पाते थे, तो अभी वही सोच रहे हैं कि कैसे आपके साथ एक नई शुरुआत करें, कैसे इस रिश्ते को एक सक्सेस की तरफ ले जा सकें। अपने में वो कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश करें। कह लीजिए कि आपके साथ आगे बढ़ना है और आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, डेविल है, तो 24/7 आपके लिए क्रेव करते हैं। एक सोल लेवल की क्रेविंग के साथ साथ एक फिजिकल लेवल पर जो क्रेविंग होती है, एक जो साथ होता है, एक जो नज़दीकियाँ होती हैं, एक दूसरे की प्रेजेंस होती है, उसे बहुत मिस करते हैं। उन सब बातों को बहुत ज़्यादा जैसे आपको महसूस कर पाते हैं अपने आसपास। वो यादें इन्हें हमेशा इनके दिल दिमाग में रहती है, चाहे इमोशंस हो, चाहे आप लोगों की कुछ अलग तरह की कुछ मोमेंट्स रही हो, रोमांटिक कहिए या कुछ जो भी एक पैशनेट एनर्जीज जो रहती है, वो बहुत मिस करते हैं। आपके साथ कमिटमेंट में आना चाहते हैं, बहुत चीज़ों का नॉलेज गेन कर रहे हैं, बहुत कुछ चीज़ें समझ पा रहे हैं इस समय, जैसे कह लीजिए डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जीज़ में आते नज़र आ रहे हैं इस समय। कह लीजिए कुछ नई चीज़ें सीख रहे हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, उस तरह की एक एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा है। एक सरेंडर वाली एनर्जीज़ हैं जहाँ पर जो भी इस रिश्ते में जो चीज़ें हुई हैं पास्ट में, जो इन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया है, इनकी मर्ज़ी से नहीं किया लेकिन हाँ इन्हें करना पड़ा, उन चीज़ों का दर्द है और बहुत ज़्यादा स्टक रहे थे कि जहाँ पर फिर ये जैसे काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हुए हैं। आपके साथ को बहुत मिस करते हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है। आप लोगों की जो मोमेंट्स रही हैं उन्हें बहुत मिस करते हैं, जो आपकी मेमोरीज़ हैं या जो आपकी फ़ोटोज़ होंगी, चैट्स होंगी, जिस तरह से आप बातें करते होगे, जो भी चीज़ें हैं ना, इन्हें बड़ी मतलब इनको सुकून भी देती हैं और एक अलग से सा फील करते होंगे ये उन बातों को सोचकर। तो काफ़ी हैप्पियर एनर्जीज़ में आ जाते हैं अगर आपके बारे में सोचते हैं, इमोशनल भी हो जाते हैं, लेकिन आपने इनकी लाइफ में ना एक अलग ही तरह के रंग भरे थे, वो सब चीज़ें समझ पाते हैं। तो आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एंड अगर पास्ट में कुछ थोड़ा बहुत नेगेटिव टॉक्सिक हुए हैं तो उस चीज़ का भी रिग्रेट है इनको, बट बहुत ज़्यादा आपके लिए एडिक्टिव एनर्जीज़ हैं, इमोशनल एंड एडिक्टिव, एंड एक नई शुरुआत के बारे में डेफिनेटली सोच रहे हैं। एंड कुछ ना कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर कुछ मूवमेंट आता नज़र आ रहा है, कुछ नई शुरुआत होती नज़र आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो डेफिनेटली जिन सिचुएशन में, जिस परिस्थितियों में अभी आप हैं, उससे कह लीजिए एकदम टोटली ऑपोजिट या 360 डिग्री शिफ्ट आप देखेंगे कि जहाँ पर चीज़ें एक अलग तरह से बढ़ रही है। यहाँ पर कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं है जहाँ पर ऐसा लगे कि हाँ इन्होंने चीट किया है या इस समय ये आपसे दूरियाँ बनाना चाहते हैं। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ बहुत ज़्यादा रिग्रेट है और आपको खोना नहीं चाहते। इनके पास्ट के डिसीजंस का इनको रिग्रेट होता नज़र आ रहा है, लेकिन आपके साथ आगे बढ़ना है, लेकिन कैसे बढ़ें वहाँ पर थोड़े से स्टक हो जाते हैं। क्या करें, क्या एक्शन लें कि ये रिश्ता वापस से कमिटमेंट की तरफ जाए, वापस खुशियों की तरफ जाए। तो रिकन्सिलिएशन डेफिनेटली है यहाँ पर कि आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। चलिए देखते हैं, इनको क्लैरिफाई करके देखते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा काम में उलझा कर रखते हैं, सब कोशिशें कर ली लेकिन आप इनके दिल दिमाग से नहीं हटते। इस कनेक्शन को वर्क करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को बिल्ड करना चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करना चाहते हैं। एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव एनर्जीज़ हैं। अगर इनकी लाइफ में कोई ऐसे टॉक्सिक लोग हैं, कंट्रोलिंग लोग हैं, जिन ट्रैप में ये बहुत ज़्यादा बंद के रह गए थे, तो उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि अब आपके लिए वर्क करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। तो कुछ ना कुछ इस कनेक्शन को वर्क करने के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं कि आप ही के साथ एक नई शुरुआत करनी है। आप जैसे इनके लिए डिवाइन की ब्लेसिंग्स की तरह कि डिवाइन ने इनको आपको इनकी लाइफ में भेजा है, कि काफ़ी ज़्यादा जैसे ग्रैटिट्यूड भी पे करते हैं, ये कह लीजिए कि काफ़ी पीसफुल महसूस करते हैं आपके साथ। सो आपकी तरफ लौटने की एनर्जी है, एक नई शुरुआत की एनर्जी से। 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है?
किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा बर्डन है या फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि जो आप लोगों को कमिटमेंट में नहीं आने देना चाहते, आप लोगों के अगेंस्ट है, इस रिश्ते के खिलाफ हैं, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा बोझ में रहते हैं। डेफिनेटली कोई मैनिपुलेटिव एनर्जीज़ हैं, कोई फीमेल एनर्जी हो सकती है जो नहीं चाहती आप दोनों एक हो, जिसकी वजह से ये रिश्ता टूटा भी है पास्ट में। जो भी बिखराव आया है जिन प्रेशर्स या जिन मैनिपुलेशन की वजह से, उन चीज़ों का बर्डन बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस समझ नहीं पाते कि कैसे क्या चीज़ें करें। लेकिन आपके साथ कमिटमेंट में आना है, लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा कह लीजिए एक सफरिंग है, एक बोझ से गुजरते नज़र आ रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें। हायरोफेंट क्या बताना चाहता है? हायरोफेंट फैमिली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, मतलब इनको इनके हिसाब से कोई डिसीजन नहीं लेने दिया जाता। सब चीज़ों में इनको उनके हिसाब से, उनके मुताबिक सब काम करने होते हैं। किसी तरह के आप दोनों के बीच में सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, एज डिफरेंस या कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि फैमिली बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स है, कि जहाँ पर नहीं लोग चाहते कि आप लोग एक हों। तो बहुत तरह की चीज़ें इनके सामने रखी जाती होंगी, बहुत तरह की रिस्ट्रिक्शंस और बहुत तरह के ऑफर्स भी इनको दिए जा रहे हो सकते हैं कि ये किसी और दिशा में किसी और को चुन लें और बहुत सारी चीज़ें। बट ये आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ टीम वर्क में आना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ने की एनर्जीज में है कि इनको इस चीज़ की क्लैरिटी है कि आप ही इनके लिए एकदम परफेक्ट हो और आपके साथ ही एक रीयूनियन में आना है, एक कमिटमेंट में आना है। थोड़ा समय ले रहे हैं, पेशेंस बनाकर रख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर फैमिली बहुत ज़्यादा ही कंट्रोलिंग है। अपना स्टैंड लेना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, एंड जो चैलेंजेस हैं उन्हें फेस करने के लिए जैसे खुद को तैयार करें। इस समय काफ़ी मूड स्विंग से भी गुजर रहे हो सकते हैं कि क्यों चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चीज़ों को एक अग्रेसिव माइंडसेट भी होगा। लेकिन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज हैं, आपके साथ रीयूनाइट होने की एनर्जीज हैं कि आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। मतलब आपके लिए बहुत लविंग है, आपके लिए बहुत इमोशनल है, चाहे वैसे दुनिया के लिए जितने भी कठोर हो रहे हो या पास्ट में आपके साथ भी अगर कठोर रहे हैं, तो इस समय आपके लिए बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। तो रीयूनियन की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि एस ऑफ कप से साथ में लवर्स है तो और हायरोफेंट है, तो डेफिनेटली एक कमिटमेंट, एक न्यू बिगनिंग, रीयूनियन की एनर्जीज हैं यहाँ पर। तो होपफुल रहिए, ये आपके लिए स्टैंड लेंगे, चाहे फैमिली जितना भी इनको अपने हिसाब से मैनिपुलेट या इन्फ्लुएंस करे, ये आपकी तरफ ही लौटेंगे, आपके साथ ही ये आगे बढ़ना चाहते हैं, इनको इस चीज़ का की क्लैरिटी है। हायरोफेंट क्यों आया है? हायरोफेंट स्टक हैं, लेकिन आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, काफ़ी हर्ट हैं किसी सिचुएशन में ना। बहुत लोग इनको काफ़ी परेशान करके रखते हैं, जहाँ आपको बहुत मिस करते हैं। जो भी इनके दर्द हैं, इनकी तकलीफ़ें हैं, जो सफरिंग्स ये भी फेस कर रहे हैं ना, ये आपको सब कुछ बता देना चाहते हैं क्योंकि आपने हमेशा इनको बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा, एक अलग तरह का इमोशनल सपोर्ट दिया होगा, साथ दिया होगा, तो ये आपसे बात करना चाहते हैं। लोगों की नज़रें हैं, हो सकता है इसलिए आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं जो सिचुएशन में, लेकिन इनकी तरफ से किसी तरह का मैसेज आप बहुत जल्द रिसीव कर सकते हैं। आने वाले 8 दिन भी हो सकता है कि ये आपको कुछ जेस्चर दें, कुछ मैसेज करें। बट हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये आपको कुछ ना कुछ कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे। अभी जो स्टक सिचुएशन है ना, उससे ये भी थक गए, इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं। डेविल क्यों आया है? वेटिंग एनर्जीज बहुत हैं, वेट बहुत कर रहे हैं, स्टॉक बहुत कर रहे हैं, आपको मिस बहुत ज़्यादा करते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है। किसी तरह का मैसेज का अगेन चांसेस है, खुद या अपने फ्रेंड या किसी के थ्रू ये आपसे कम्युनिकेट करें। डीपली हर्ट हैं, इनकी लाइफ में काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है जहाँ बहुत ज़्यादा ही लोग इनको अपने बर्डन्स, अपना बोझ जैसे इन पर डालकर छोड़ा हुआ है सबने कि अपने अपने हिसाब से इनको मैनिपुलेट करें कि ये बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर टूट रहे हैं, तकलीफ से गुजर रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, हेल्पलेस हैं। फैमिली का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, फैमिली बहुत मैनिपुलेटिव है, या बहुत ज़्यादा ही ओवर डिमांडिंग लोग हों जो खुश नहीं होते हों, मतलब एक ओवर मटीरियलिस्टिक माइंडसेट हो, जैसे काफ़ी हर्ट हैं किसी सिचुएशन में, किसी तरह का इमोशनल ट्रिगर कहिए या किसी तरह का धोखा या कुछ चीज़ों के रियलाइजेशन की लोग कैसे इनके साथ कर रहे हैं, तो वो चीज़ों की तकलीफ़ बहुत है, आपको अप्रोच करना चाहते हैं। प्लानिंग की एनर्जीज़ हैं, आपके लिए वेटिंग की एनर्जीज़ हैं, एंड स्टॉकिंग की एनर्जी है, आपको बहुत मिस करते हैं, आपके साथ नई शुरुआत करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। आपके बिना बहुत अकेलापन है, बहुत सफरिंग है, तो ये आपकी तरफ लौटेंगे, बहुत जल्द लौटेंगे। ये 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइन की 999 की वाइब्रेशन है। यहाँ पर ना डेफिनेटली किसी तरह की कुछ नेगेटिव साइकिल आप लोगों की लाइफ में एंड हो रही है, कुछ चीज़ों का इनको
काफ़ी डीप रियलाइजेशन हो रहा है, जहाँ पर ये कुछ चीज़ों से बाहर निकलेंगे, कुछ कन्फ्यूजन से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। लोगों की असलियत सामने आ रही है इनके, कि ये कुछ चीज़ों को फाइनली रिलीज़ करेंगे। इस समय आइसोलेटेड हैं, आपसे क्या किसी से भी बात नहीं करेंगे, लेकिन अपनी कंफर्ट जोन से, अपने उन दायरों से बाहर निकलकर अपनी खुशियों के लिए, आपके लिए एक स्टैंड लेते नजर आ रहे हैं। किंग ऑफ कप्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। किंग ऑफ कप्स, आपके बिना बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस है, बहुत इमोशंस आ ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा सफरिंग। आपका ना होना इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। परिवार वाले बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हैं। आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज हैं, ये आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे, बहुत जल्द आपकी तरफ लौट रहे हैं, आपके साथ किसी तरह की न्यू बिगनिंग करते नज़र आ रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? केयरफ्री वे में आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग की एनर्जीज में है। काफ़ी इमोशनल लॉस है, जो भी दूरियां आई हैं, जो चीज़ें हुई हैं आप दोनों के बीच में, डिस्टेंस जिन भी कारणों से आया हो, लेकिन इन्हें काफ़ी ज़्यादा पछतावा है कि ये आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले सके, आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले सके। लोगों के मैनिपुलेशन या लोगों के सामने कुछ ये अपनी तरफ से चीज़ें नहीं कर सके कि इस रिश्ते को बचा सके। तो उन चीज़ों का काफ़ी दर्द है। किसी से बात करना नहीं चाहते, किसी से मिलना नहीं चाहते, जस्ट अपनी दुनिया, अपनी काम, अपनी जोन में रहते हैं और आपको बहुत याद करते हैं। इनके एक्शन ना लेने का इनको काफ़ी रिग्रेट है। आपकी तरफ केयरफ्री वे में बढ़ना चाहते हैं। जो बंधन है, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो सामाजिक कुछ चीज़ें हैं, उन चीज़ों से बाहर निकलकर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल क्रेविंग बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। जिस तरह से आप इनको हर तरह से संवारते थे, संभालते थे, केयर करते थे, सब चीज़ों को बहुत मिस करते हैं। आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ कंप्लीशन में आना चाहते हैं। बट डेफिनेटली यहाँ लोग हैं जो आपकी तरफ नहीं बढ़ने दे रहे, लेकिन ये आने वाले समय में आपकी तरफ लौटेंगे, क्योंकि असल खुशियाँ आप ही के साथ हैं, अबंडेंस आपके साथ है। तो आपकी तरफ लौटेंगे, चाहे लोग जितना भी इनको इस समय मैनिपुलेट करें। व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है? बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है। और जो लोग कन्फ्यूजन में डाल रहे थे ना पास्ट में, बहुत तरह के इल्यूजन्स क्रिएट कर रहे थे इनकी लाइफ में, तो उन इल्यूजन से बाहर निकलने की इनको क्लैरिटी आ रही है कि आप ही के लिए बढ़ना है, आपके साथ ही एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड महसूस करते हैं और आपके साथ ही आगे बढ़ना है। काफ़ी पॉजेसिव हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। एक मूवमेंट की एनर्जी है यहाँ पर, एक शिफ्ट आता नज़र आ रहा है, जहाँ पर ये आपकी तरफ लौटेंगे, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करेंगे। तो जो कन्फ्यूजन्स रहे हैं उनसे कैसे बाहर निकले और आपको एक स्टेबल कमिटमेंट दे सकें, उसके बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। नेक्स्ट एक्शन, जो पास्ट में ये एक्शन नहीं ले पा रहे थे, बहुत ज़्यादा जगलिंग सिचुएशन रही है, जहाँ पर नहीं समझ पा रहे थे किस दिशा में जाए, क्या करें क्या नहीं करें। बहुत दूरियां बनाने की भी कोशिश की, बहुत तरह से अपने आप को भी कंट्रोल करने की कोशिश की कि किसी तरह से आपसे डिस्कनेक्ट हो, लेकिन नहीं हो पाए कि फैमिली के हिसाब से चीज़ों में एडजस्ट करके आगे बढ़ें। तो जो भी चीज़ें हैं ना, आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा एक जो ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी से उससे बाहर निकलेंगे, आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। आपके लिए एक एक्शन की एनर्जीज है। अगर किसी तरह का इमेज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, कुछ भी डिफरेंसेस हैं, उन चीज़ों से भी बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ एक रिकन्सिलिएशन, एक न्यू बिगनिंग है एंड एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहेंगे। इस रिश्ते में एक सक्सेस लाते नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ एक सक्सेसफुल वे में आगे बढ़ना है। तो होपफुल रहिए, ये एक पॉजिटिव एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं। एंड यहाँ पर जो नंबर्स हैं, यहाँ पर 6 की वाइब्रेशन है, तो आने वाले 6 दिन, 6 हफ्ते आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो हाँ, 6 नंबर है, तो उसी हिसाब से आप लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।